बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, राजा और रघु। गांव हरा भरा, शांतिपूर्ण और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। वहां की मिट्टी उपजाऊ थी, लोग सीधे साधे और मेहनती थे। राजा इस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास अनगिनत संपत्ति थी, एक बड़ी सी हवेली, कई खेत और सबसे अच्छी गाड़ी। उसकी हवेली गांव में सबसे ऊंची थी और उसके बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले रहते थे। हर कोई राजा की अमीरी से प्रभावित था और उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। वहीं दूसरी ओर रघु था। रघु गरीब था, उसका घर छोटा और साधारण था और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। वह एक मेहनती किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक बड़ा दिल था जो प्रेम और सच्चाई से भरा हुआ था। रघु अपने परिवार और दोस्तों से बहुत प्यार करता था और उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत मानता था। हालांकि राजा और रघु की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन उनकी दोस्ती अनमोल थी। दोनों बचपन से गहरे दोस्त थे और एक दूसरे की हर तरह से मदद करते थे। राजा अपनी संपत्ति के कारण कभी अहंकारी नहीं हुआ और रघु अपनी गरीबी के कारण कभी निराश नहीं हुआ। वे दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और उनके बीच में कोई ईर्ष्या या द्वेष नहीं था। एक दिन राजा ने सोचा कि वह अपने दोस्त रघु को अपने घर बुलाएगा और उसे अपनी नई संपत्ति दिखाएगा। उसने रघु को अपने घर आने का निमंत्रण दिया और रघु खुशी खुशी वहां पहुंचा। जैसे ही रघु ने राजा की हवेली देखी तो चकित रह गया। हवेली का हर कोना सुंदरता और संपन्नता का प्रतीक था। दीवारों पर महंगे चित्र लगे थे, फर्श पर कीमती कालीन बिछे थे और चारों ओर कीमती सजावटें वस्तुएं रखी हुई थी। राजा ने उसे अपने बगीचे में चलने का न्योता दिया, जहाँ तरह तरह के फूल खिले थे और वहां की हवा में ताजगी का एहसास था। राजा ने घर से अपनी नई गाड़ी भी दिखाई, जो हाल ही में उसने खरीदी थी। वह गाड़ी चमचमाती हुई थी और उसकी तकनीक भी अत्याधुनिक थी। रघु ने राजा की सारी संपत्ति और शोहरत देखकर मुस्कुराया। उसने राजा से कहा, तुम्हारे पास सच में बहुत कुछ है मेरे दोस्त। यह सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ। यह सुनकर राजा ने मुस्कुराते हुए पूछा, रघु, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें इतना खुश रखता है? तुम्हारे पास तो ये सब चीजें नहीं है, फिर भी तुम हमेशा संतुष्ट और खुश रहते हो। रघु ने गंभीरता से जवाब दिया, मेरे पास सच्चे दोस्त और एक प्यार करने वाला परिवार है। यह सब मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इनकी बदौलत मैं खुश और संतुष्ट रहता हूँ। मेरे पास धन दौलत नहीं है, लेकिन मेरा दिल सच्चे प्रेम और संतोष से भरा हुआ है। राजा ने रघु के शब्दों को गहराई से सोचने लगा। उसने सोचा कि बहुत है, लेकिन फिर भी वह खुश क्यों नहीं है? क्यों उसे हमेशा कुछ और पाने की लालसा रहती है? क्यों वह कभी संतुष्ट महसूस नहीं करता? ये सवाल उसके मन में गूंजने लगे। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी संपत्ति में नहीं बल्कि प्यार में होती है। राजा ने उस दिन रघु से एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली। उसने यह सोचा, अब से वह अपनी संपत्ति के पीछे भागने की बजाय अपने रिश्तों को महत्व देगा। उसने महसूस किया कि सच्ची दौलत वह होती है जो दिल से जुड़ी होती है, ना कि वह जो पैसों से खरीदी जाती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों बाद गांव में एक भयानक आपदा आ गई। बाढ़ ने गांव के कई हिस्सों को बुरी तरह से प्रभावित किया। राजा की हवेली, जो कभी उसकी संपत्ति का प्रतीक थी, बाढ़ के पानी में बह गई। उसकी गाड़ी, खेत और अन्य संपत्तियां भी बाढ़ में नष्ट हो गई। राजा अब संपत्ति के मामले में रघु से भी गरीब हो गया था। रघु का घर भी बाढ़ से बच नहीं पाया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने अपने दोस्त राजा की मदद करने का फैसला लिया, इस क्योंकि वह जानता था कि सच्ची दोस्ती का मतलब यही होता है।
कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इसका अगला भाग पढ़ना होगा। गांव में एक दिन मौसम बिगड़ने लगा और तेज बारिश शुरू हो गई। पहले तो लोगों ने इसे सामान्य बारिश समझा, लेकिन जल्द ही स्थिति में बाढ़ आ गई, जिससे सब कुछ तहस तहस कर दिया। नदी का पानी हर गांव कोने में फैलने लगा। लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। राजा, जो अपने घर में आराम से बैठा हुआ था, अचानक अपने नौकरों की चीख पुकार सुनकर बाहर आया। उसने देखा कि उसकी हवेली का निचला हिस्सा पानी में डूब चुका था। उसके कीमती सामान, गाड़ियां और बगीचे सब पानी में बह गए। हवेली की दीवारें कमजोर हो गई और एक एक कर टूटने लगी। राजा का दिल डूबने लगा। उसने सोचा था कि उसकी संपत्ति उसे हर स्थिति में सुरक्षित रखेगी, लेकिन वह अब सब कुछ खो चुका था। उधर रघु का घर भी एक इस आपदा से बच नहीं पाया। उसका छोटा सा घर पर पूरी तरह से पानी में बह गया और वह और उसका परिवार असहाय हो गया। फिर भी रघु ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। वह जानता था कि उसे इस मुश्किल घड़ी में हार मानने के बजाय अपने दोस्तों और परिवार की मदद करनी होगी। जब रघु ने सुना कि राजा की हवेली भी बाढ़ में डूब गई है, तो वह तुरंत राजा के पास गया। उसने देखा कि राजा अपनी टूट चुकी हवेली के मलबे के पास बैठा हुआ है और उसकी आंखों में आंसू हैं। राजा ने अपना सिर उठाया और रघु को देखा। रघु ने राजा के पास पहुंचकर कहा, दोस्त, इस कठिन समय में हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। चलो मेरे साथ आओ। मेरे पास अब बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है हम मिलकर बांट लेंगे। राजा ने पहले संकोच किया, लेकिन फिर रघु के प्यार और सच्चाई को देखकर उसने उसका हाथ थाम लिया। रघु ने राजा को अपने साथ लेकर एक सुरक्षित स्थान पर चलने का निर्णय लिया, जहां वे लोग तब तक रह सकते थे जब तक बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाता। रघु और राजा ने मिलकर गांव के अन्य लोगों की भी मदद की। वे सभी मिलकर एक सुरक्षित जगह पर शरण लिए हुए थे। बाढ़ के बाद काफी नुकसान हुआ, लेकिन रघु और राजा ने अपनी दोस्ती और सहयोग से न केवल एक दूसरे की बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी इस संकट से उबरने में सहायता की। कुछ दिनों बाद पानी कम होने लगा और गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे। रघु और राजा भी गांव लौटे, लेकिन इस बार उनकी सोच में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। राजा ने देखा कि उसकी संपत्ति का कोई भी निशान नहीं बचा था। उसकी हवेली के स्थान पर केवल मलबा पड़ा हुआ था। लेकिन रघु का दिल बड़ा था। उसने अपने टूटे हुए घर को फिर से बनाने का संकल्प किया और राजा को भी प्रोत्साहित किया कि वह अपने जीवन की नई शुरुआत करे। राजा ने रघु से कहा, रघु, अब मैंने समझ लिया है कि असली दौलत क्या होती है। मैंने हमेशा धन और संपत्ति को ही सब कुछ माना, लेकिन आज तुम्हारी मदद और सच्ची दोस्ती ने मुझे सिखा दिया कि असली दोस्ती प्यार और परिवार होती है। धन और संपत्ति कभी भी स्थायी नहीं होते, लेकिन सच्चे रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते हैं। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह जो खुशी धन से खरीदी जाती है, हमें अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही हमें सबसे अधिक संतुष्टि और खुशी देते हैं। राजा ने अपनी बाकी जिंदगी सादगी और सच्चाई के साथ जीने का संकल्प लिया। उसने अपनी संपत्ति के बारे में चिंता करना छोड़ दिया और रघु के साथ मिलकर गांव के लोगों की मदद करने का काम शुरू कर दिया। दोनों दोस्त फिर से अपनी पुरानी दोस्ती में लौट आए, लेकिन अब उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो चुका था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली दौलत धन और संपत्ति में नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती, प्यार और परिवार के साथ होती है। संकट के समय में सच्चे रिश्ते ही हमारा सहारा बनते हैं। खुशी और संतोष बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि दिल से
जुड़ी होती है।